कभी सोचा है कि कुछ लोग हर बहस कैसे जीत जाते हैं, भले ही उनकी बातों में कोई दम ना हो। आज हम बहस की दुनिया की कुछ ऐसी ही चालों के बारे में बात करने वाले हैं। ये वो रणनीतियां हैं जो तर्कों से नहीं बल्कि साइकोलॉजी से खेली जाती हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बहस की इस डार्क आर्ट में गहराई तक उतरने वाले हैं। हम सबके साथ ऐसा होता है ना? हमारे पास सारे फैक्ट्स होते हैं, हमें पता होता है कि हम सही हैं, लेकिन फिर भी हम हार जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहस सिर्फ सही या गलत के बारे में नहीं होती। ये धारणा, मनोविज्ञान और हाँ, कभी-कभी थोड़ी चालाकी के बारे में भी होती है। तो आइए देखते हैं ये खेल आखिर खेला कैसे जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे माइंड गेम्स की जो किसी भी प्रतिद्वंदी को चक्कर में डाल सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये तरकीबें इतनी महीन होती हैं कि सामने वाले को भनक तक नहीं लगती कि उसके साथ हो क्या रहा है। सोचिए, किसी ने एक जबरदस्त पॉइंट रखा है। अब उसे सीधे सीधे चुनौती देने के बजाय बस ऐसा नाटक किया जाता है कि अरे ये बात तो समझ ही नहीं आई। इससे दर्शकों के मन में एक शक पैदा हो जाता है, अगर ये तर्क इतना ही अच्छा है तो समझने में इतना मुश्किल क्यों है। ये एक बहुत ही पावरफुल मनोवैज्ञानिक चाल है। ये देखिए, विनम्रता के पर्दे में छिपा एक हथियार। असल में ये कहने का एक तरीका है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूं, तुम्हारी बात ही बेकार है। मतलब बिना सीधे तौर पर अपमान किए सामने वाले के पूरे तर्क की हवा निकाल दी। लेकिन यहां एक पेंच है। ये चाल तभी काम करती है जब दर्शकों की नज़र में आपका स्टेटस आपके प्रतिद्वंदी से ऊपर हो। मतलब वो आपको ज़्यादा समझदार मानते हों। अगर कोई छात्र अपने प्रोफेसर के साथ ऐसा करने की कोशिश करे तो ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। सारा खेल परसेप्शन का है। तो हमने देखा कि कैसे किसी के दिमाग के साथ खेला जा सकता है, लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़ा हथियार हमारे अपने अंदर ही होता है। अब हम उस एक चीज की बात करेंगे जो तर्क और तथ्यों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। शोपेनहावर का मानना था कि बहस दिमाग की नहीं बल्कि विल पावर की लड़ाई है। आप कितने सही हैं इससे उतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी बात पर कितनी मजबूती से अड़े रहते हैं। ये आत्मविश्वास की एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी पॉलिटिकल डिबेट के बारे में सोचिए। क्या हमेशा सबसे तार्किक उम्मीदवार जीतता है? नहीं, अक्सर वही जीतता है जो सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी और मजबूत दिखता है, भले ही उसके तथ्य कमजोर क्यों ना हो। यही तो है इच्छा शक्ति की असली ताकत। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में हर कोई एक बात पर सहमत है। फिर एक व्यक्ति खड़ा होता है और पूरे आत्मविश्वास से एक बिल्कुल अलग राय रखता है। भले ही उसके पास कोई सबूत ना हो, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास दूसरों को शक में डाल सकता है। इसीलिए जब बात भीड़ की हो तो इच्छा शक्ति एक बहुत खतरनाक हथियार बन जाती है। अब हम उस जोन में आ गए हैं जहां बहस खत्म हो जाती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। ये वो रणनीति है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी के पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। सच कहूं तो ये बहस की दुनिया का सबसे निचला स्तर है। हम सब ने इसे देखा है ना? जब कोई बहस में हारने लगता है तो वो तर्कों को छोड़कर सीधे पर्सनल अटैक पर उतर आता है। सामने वाले के चरित्र पर, उसकी शक्ल पर, यहां तक कि उसके परिवार पर भी टिप्पणियां होने लगती हैं। ये बौद्धिक दिवालियापन का सबसे बड़ा संकेत है। ये बात याद रखने वाली है, जब कोई व्यक्तिगत रूप से हमला करता है तो वो सामने वाले के बारे में कुछ नहीं बता रहा होता। वो ये बता रहा होता है कि उसके पास बहस जीतने का कोई और तरीका नहीं बचा है। ये एक तरह से उनकी हार का कबूलनामा है। ये एक दुखद कहानी जैसा है। पहले उन्हें एहसास होता है कि वे हार रहे हैं, फिर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता और अंत में निराशा में वे सबसे आसान निशाने पर हमला करते हैं, यानी खुद प्रतिद्वंदी पर। ये एक जाल है और इसमें फंसना नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? शांत रहना है और बस इतना कहना है, मुझे लगता है कि हम विषय से भटक रहे हैं, क्या हम वापस तथ्यों पर आ सकते हैं? ऐसा करके न केवल अपनी गरिमा बनी रहती है, बल्कि दर्शकों को यह भी साफ साफ दिखता है कि कौन सच में बहस करना चाहता है और कौन सिर्फ लड़ना। तो हमने इन सभी डार्क आर्ट्स को देखा है, लेकिन सवाल यह है कि हम इनके बारे में सीख क्यों रहे हैं? क्या हमें भी इनका इस्तेमाल करना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। असली शक्ति इनका इस्तेमाल करने में नहीं बल्कि इन्हें पहचानने में है। तो ये है हमारी गुप्त नियम पुस्तिका। पहला, मैं समझ नहीं पा रहा हूं वाली चाल से संदेह पैदा करो। दूसरा, अपनी इच्छा शक्ति से प्रतिद्वंदी को कुचल दो। और तीसरा, जब सब कुछ नाकाम हो जाए तो व्यक्तिगत हो जाओ।
ये वो हथियार हैं जिनसे हमें सावधान रहना है। इस ज्ञान का उपयोग अपने बचाव के लिए करना है। जब कोई इन चालों का इस्तेमाल करे तो उसे पहचाने और सबके सामने लाएं। याद रखिए, एक सच्ची बहस जीतने के लिए नहीं होती, ये सीखने और समझने के लिए होती है। अपनी बहस को हमेशा उस ऊंचे स्तर पर रखें। तो अगली बार जब कोई बहस हो तो खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या मकसद सिर्फ जीतना है या कुछ सीखना है? क्योंकि ये जवाब न केवल बहस का नतीजा तय करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि एक व्यक्ति के तौर पर हम कौन हैं।